लोकसभा और राज्यसभा से जो विपक्ष के सांसदों को निलंबित किया गया है, विपक्ष के जो जितने भी पार्टियां सब इकट्ठे होकर पूरे देश भर में आंदोलन कर रहे हैं। उत्तराखंड की राजधानी में भी कांग्रेस, जो करण मेहरा अध्यक्ष है, उनकी अगुवाई में यहाँ पर हाथी बड़गला पर इनको बैरिकेडिंग डाल के रोक लिया गया है। ये लोग राजभवन कूच कर रहे थे। मैडम आप राजभवन कूच कर रहे थे, आपको यहाँ रोक लिया गया, जो आपके सांसद निलंबित किए गए, क्या कहें? देखिए, मैं सोचती हूँ आज भारत जैसे विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र पे आज ये एक काला धब्बा है। जिस तरीके से विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है, मैं सोचती हूँ किस तरीके के लोकतंत्र का परिचय आज भारतीय जनता पार्टी भारत के अंदर दे रही है। अगर कोई बिल उन्हें पारित करना है, उस बिल पे चर्चा होनी चाहिए। बिल कानून और जो किसके लिए बनाए जाते हैं, जनता के लिए बनाए जाते हैं, और विपक्ष जो है वो जनता की आवाज होता है। लेकिन आज उस जनता की आवाज को दबाने का काम आज भारत के अंदर हो रहा है। मैं सोचती हूँ ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है भारत के लिए, और हम सभी लोग, मेरे जैसे हजारों युवा आज यहाँ सड़कों पर है, इसीलिए है कि ये विरोध हम कर रहे हैं। एब्सोल्युटली मैं यही आपसे कहना चाह रही हूँ कि आज जनता की आवाज को दबाया जा रहा है। अगर विपक्ष संसद के अंदर नहीं बोलेगा, लोग उस बिलों पे चर्चा नहीं होगी, तो आप मुझे बताइए कि किस तरीके की तानाशाही है। इसे तानाशाही कहते हैं। कोई भी बिल, अगर कोई भी कानून आप बनाना चाहते हैं, उस पर चर्चा करिए। चर्चा के लिए कौन होगा? विपक्ष होगा। लेकिन आप एक तरफ विपक्षों को बाहर कर देते हैं, सारी विपक्षी पार्टियों के सांसदों को बाहर कर देते हैं, और उसके बाद तानाशाही के रूप में उन बिलों को, उन कानूनों को लागू करते हैं। तो मैं सोचती हूँ बहुत देखिए उन लोगों को गरिमा की बात नहीं करनी चाहिए। जब बदूरी जैसे एक एमपी पर गाली गलौज करते तो उनकी मर्यादा, उनकी गरिमा कहाँ चली जाती है? क्या तब भारतीय जनता पार्टी को गरिमा का एहसास नहीं होता? आज हमारी जो हमारी रेसलर बहनें हैं, आज जाकर कहती है, साक्षी मलिक जैसी बहन जिसने पूरे विश्व में भारत का नाम रोशन किया, कहती है मैं रेसलर छोड़ दूंगी, मैं कुश्ती छोड़ दूंगी, उस पर उनकी गरिमा पर सवाल नहीं उठता। तो ये सवालों की और गरिमा की बात तो मुझे लगता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके का बर्ताव हमने संसद के अंदर देखा है, और आप सभी लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से विपक्ष की आवाज को दबाने का काम, और विपक्ष की आवाज नहीं, जनता की आवाज को दबाने का काम आज भारतीय जनता पार्टी कर रही है। देखिए, ये सिर्फ भटकाने का काम करते हैं, लोगों को भ्रमित करने का काम करते हैं, और ये भ्रम फैलाने के बाद जबरदस्ती तानाशाही के रूप में बिलों को लागू करने का, ये सिर्फ एक बहकाने का काम है कि किस तरीके की ये नाटकीय स्थिति बनाए, सांसदों को बाहर करें और अपनी तानाशाही लागू करें। और भी लोग हैं, यशपाल जी से हम बात करने की कोशिश करेंगे। यशपाल जी देखिए, सरकार कांग्रेस की आवाज और विपक्षी आवाज को दबाना चाहती है। जैसा मैंने कहा कि ये लोकतंत्र की हत्या है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला है, ये शर्मनाक घटना है, काला दिन है, जिसमें से 146 सांसदों का निलंबन हुआ है। ये इतिहास के काले पन्नों में लिखा जाएगा। हम इसकी घोर निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं, और ये हमारी अभिव्यक्ति की जो लड़ाई है, जिसमें से हमारे लोकतंत्र को कमजोर किया जा रहा है, संवैधानिक संस्थाओं पर हमला हो रहा है, संदेश की अवमानना हो रही है, सच सुनने को तैयार नहीं है, इसकी लड़ाई को हम निरंतर जारी रखेंगे। यशपाल जी जो है इसको काला दिन बता रहे हैं। हरक सिंह जी भी हमारे साथ मौजूद है। हरक सिंह जी, विपक्ष के जो तकरीबन 140 से ज्यादा सांसदों को राज्यसभा लोकसभा से निलंबित किया गया है, आप राजभवन कूच कर रहे थे, यहाँ रोक लिया गया। देखिए, ये लोकतंत्र की हत्या है, और आजादी के बाद, आजादी से लेकर अब तक कभी इस तरह की हरकतें नहीं हुई है जिस तरह लोकतंत्र की हत्या हो रही है। विपक्ष की आवाज दबाई जा रही है, गरीबों की आवाज, बेरोजगारों की आवाज, कानून व्यवस्था चौपट है, और आज ऐसा लगता है कि तानाशाही के रूप में काम यह सरकार कर रही है। क्या कहना? देखिए, अगर वो पार्लियामेंट के अंदर जब 13 दिसंबर 2001 को पार्लियामेंट पे अटैक हुआ था, और आज फिर उसी तरह के अंदर, जिस तरह पार्लियामेंट के अंदर जो हरकतें हुई, अगर विपक्ष इस मांग को उठा रहा था कि भाई इसमें चर्चा होनी चाहिए, तो ये दबाने की कोशिश की जा रही है। ये हत्या है लोकतंत्र की।
ये लोकतंत्र की हत्या करने वाली सरकार है। ये लोगों को गिरफ्तार करना कुछ भी कर सकती है। सांसदों का निलंबन हमने देखा है, हमने संजय सिंह की गिरफ्तारी देखी है, पत्रकारों की नौकरी जाते हुए देखी है। लोकतंत्र को और भारत माता को गंभीर खतरा है और आज हम स्वतंत्र भारत में लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए आज का दिवस मना रहे हैं। मुझे नहीं लगता जब तक इनको सरकार से बाहर नहीं करेंगे तब तक कोई और रास्ता नहीं है। बीजेपी को पदच्युत करना होगा। देखिए, लोकतंत्र की हत्या होगी तो कांग्रेस उसके खिलाफ मुखर होने का काम करेगी। आज राज्यपाल आवास कुछ हमारा है और आज हमको यहाँ रोका गया। और मैं कहना चाहता हूँ कि जब जब लोकतंत्र की हत्या होगी कांग्रेस सड़क पर उतर करके उसका विरोध करने का काम करेगी। मैं आपको बताना चाहूंगा कि कांग्रेस के जितने वरिष्ठ नेता हैं सबका यही कहना है कि ये लोकतंत्र की हत्या है। हम इसको काले दिन के दिवस के रूप में मनाने जा रहे हैं। ये लोग जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे, जो अध्यक्ष है करण मेहरा जी, उनकी अगुवाई में राजभवन कूच कर रहे थे। कांग्रेस के सभी साथी सभी लोग, उनको बैरिकेडिंग करके हाथी बड़गरा में रोक लिया गया है। अब देखना यही रहेगा कि इस आंदोलन से, इस धरने प्रदर्शन के कोई बीच का रास्ता निकलेगा या नहीं निकलेगा। वीडियो जर्नलिस्ट विवेक के साथ आयुष चौधरी, देवभूमि इनसाइडर। डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर ऐप।